हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? वेदर में हूँ मिस्टर कंकन कलिता एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड कीप सपोर्टिंग एंड लविंग गाइस। तो गाइस आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो रेबीज के ऊपर, जो रेबीज वैक्सीनेशन के ऊपर टॉपिक लाया हूँ। जो आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा, कुछ ज़्यादा ही आप लोगों ने जो कुछ दिन पहले सुना ही होगा, एक कबड्डी प्लेयर का भी जो देहांत हो गया था रेबीज की वजह से। तो रेबीज इतना डॉग या फिर इतना कुछ हो रहा है रोग की वजह से या फिर रेबीज की वजह से, जो भी हो रेबीज की वजह से हो रहा है, तो आज उसके बारे में जानेंगे। इस हमको क्या करना चाहिए। रेबीज अगर कोई जानवर या फिर कोई कुत्ता या फिर कोई डॉग बाइट या फिर कोई नाखून लग गया या फिर कोई केट का भी अगर बाइट या फिर कोई नाखून से खरोच आ गया, तो हमको क्या करना चाहिए और इसका डोज डोज कितना होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रेबीज होते हैं, रेबीज को हमको क्या करना, अगर किसी को अगर कोई डॉग बाइट या फिर खरोच आ गया किसी जानवर या फिर कोई बिल्ली वगैरह से, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमको उस एरिया को साबुन से धोना चाहिए या फिर डेटॉल से वॉश कर लेना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो रेबीज होते हैं। रेबीज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेबीज, वो होता है प्री एक्सपोजर रेबीज प्रोफिलैक्सिस, और दूसरा होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस क्या होता है वो जानेंगे। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस वो होता है जो कोई कुछ इंसान जो जानवर के लिए काम करता है या फिर कोई जानवर के डॉक्टर वगैरह या फिर उसके लिए काम करता है, तो उन लोगों को, उन डॉक्टर को, जानवर के डॉक्टर को या फिर उस जो स्टाफ को, नर्स वगैरह को कुछ प्रॉब्लम रेबीज की खतरा रहता है, तो उसको क्या करते हैं, रेबीज से बचने के लिए उन लोगों को जो वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं उसको कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। और दूसरा जो होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, उसे कहते हैं जिसको कोई डॉग बाइट किया या फिर कोई एनिमल बाइट किया या फिर खरोच है, उसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो उसके बाद हम जानेंगे जो रेबीज के जो वैक्सीनेशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन तरह से लिया जाता है। तो पहला होता है IM और दूसरा होता है इंट्रामस्कुलर। अगर हम लोग इंट्रामस्कुलर लेते हैं तो उसमें 4 डोज लगते हैं, और अगर हम लोग IM लेते हैं, इंट्रामस्कुलर लेते हैं, IM मतलब इंट्रामस्कुलर अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें 5 डोज लगते हैं। जो इंट्राडर्मल होते हैं वो स्किन में लगते हैं, उसको जो डर्मल होता है स्किन में लगता है, वो उसमें 4 डोज होते हैं। तो क्या होता है, 0 पहला होता है 0, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 28। ये जो 0 मतलब होता है जिस दिन आपको बाइट किया या फिर खरोच है, उसको कहते हैं 0, 0, 3, 7, 28। उसके बाद आता है जो IM इंजेक्शन, जो मसल होता है, जो मसल में जो लगता है, मस्कुलर होता है, उसको चाहिए मिनिमम 5 डोज। तो 5 डोज कैसे मेजर करेंगे आप लोग, तो वो होता है 0, 3, 7, 14 एंड 28। ये फर्स्ट डोज आपको लेना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे जो थर्ड डिग्री कैटेगरी के कुछ केसेस भी होते हैं, जिसमें बहुत डीपली होते हैं। जो थर्ड डिग्री होते हैं उसमें कौन सा इंजेक्शन लेते हैं और उसमें कहाँ लेना चाहिए इंजेक्शन, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड डिग्री में जो डॉग बाइट होता है या फिर एनिमल बाइट होता है, उसमें जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन। जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, वो इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन ऐसा होता है जो थर्ड डिग्री केस में लगाए जाते हैं। लेकिन उसको कहाँ लगाया जाता है, उसको जिस एरिया में, अगर मान लीजिए आपको इधर अगर डॉग ने या फिर किसी जानवर ने, एनिमल ने बाइट किया है, तो उस जगह पे उस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बोल दिया रेबीज के बारे में, रेबीज के प्रकार या फिर रेबीज इंजेक्शन कितना लिया जा सकता है। आज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। और मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ही होता है, तो प्लीज़ आप लोगों को दरख्वास्त है, मेरे वीडियो सभी लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस। थैंक यू।